जनता के करोड़ों का टैक्स और कितना हवा में उड़ाओगे योगी जी। सपनों की उड़ान दिखाकर हकीकत में और कितना रुलाओगे योगी जी। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं टॉक्स विद दीपक। और ये सवाल आप भी पूछिए, चाहे इंस्टाग्राम पर रील बना के पूछिए, चाहे फेसबुक पे पूछिए, चाहे ट्विटर पे हैशटैग लगा के पूछिए, लेकिन योगी महाराज से पूछिए जरूर कि आखिर क्यों वो आपकी मेरी मेहनत की खून पसीने की कमाई को यूं हवा में फूंक रहे हैं। जी हाँ, प्रदेश में इतने ढांचे बनाए दे रहे हैं, उन ढांचों को हम लोग कहते हैं आम भाषा में एयरपोर्ट। जी हाँ, हवाई अड्डा, है ना। तो इतने ढांचे बनाए दे रहे हैं, पता नहीं क्यों बना रहे हैं। मतलब इतने ढांचे बन रहे हैं कि ऐसा लगता है आने वाली जनरेशन में उत्तर प्रदेश का जो यात्री है वो बस और ट्रेन से ट्रेवल करेगा ही नहीं, वो सीधे हवाई जहाज से उड़ेगा भाई साहब, है ना। लेकिन उन ढांचों को मैं कहूंगा भूत एयरपोर्ट। क्यों कहूंगा भूत एयरपोर्ट, वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरी खबर में। खबर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मैं कभी कहता नहीं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत ही आपके लिए जो है जानने वाली वीडियो। आपके मन में ये एक उत्सुकता जाग रही है कि आज ये लड़का जो है मुद्दा लेकर के क्यों आ गया, क्यों इसके चुल्ला मच गई कि जो है एयरपोर्ट पे बात करने लगा। तो भाई साहब, अभी जो है नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया था मोदी जी और योगी जी ने, है ना। मन तो हुआ था कि तभी लेकर के आऊँ, लेकिन थोड़ा मन शांत हो गया था। लेकिन तभी आज एक खबर पढ़ ली। अब खबर ऐसी पड़ी कि जो है अब मेरे बहुत कस के गुस्सा आ गई कि भाई बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा, पहले खबर बताता हूँ। खबर यह है कि सोनभद्र के म्योरपुर में पूर्वांचल का तीसरा एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए शासन ने 23 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये 70 एकड़ में एयरपोर्ट बनेगा, 2000 मीटर जो है लंबा जो है इसका रनवे होगा। चलो ठीक है। तो भैया ये एयरपोर्ट जो है सोनभद्र में बनने वाला है। आपको पता है हमारे प्रदेश में योगी जी जो है इतने एयरपोर्ट बना चुके हैं कि अब देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा यूपी। जब ये इनका लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 17 एयरपोर्ट हैं और 24 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है ना। 5 तो इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। लेकिन भाई साहब, क्या हकीकत है इन हवाई अड्डों की, है ना। हकीकत यह है कि हमारे प्रदेश में इन एयरपोर्ट्स पे, इन सफेद हाथियों पे, इन ढांचों पे हमारे जो है आपके हमारे जनता के जो टैक्स का जो है 700 करोड़ रुपया मिट्टी में मिल चुका है। हाँ, मतलब योगी जी को पसंद है मिट्टी में मिलाना, मिट्टी में मिलाना बहुत पसंद है योगी जी को। योगी जी कहते हुए देखिए मिट्टी में मिला दूंगा। योगी जी आपसे ऐसे नहीं, ऐसे प्रार्थना है, आप माफियाओं को मिलाइए मिट्टी में, है ना, आप गुंडों को मिलाइए मिट्टी में, लेकिन हमारे जो करोड़ों जो रुपया जो मेहनत की कमाई है उसको क्यों मिट्टी में मिला रहे हैं। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि उद्घाटन हुआ और बिना फ्लाइट उड़े या फिर 1-2 फ्लाइट उड़े बंद हो चुके हैं। 5 सालों में 7 एयरपोर्ट। आप सोचिए जरा, एवरेज लगाइए आप, 5 साल में 7 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं और इनमें 700 करोड़ रुपया जो है हमारा आपका लगा था भाई साहब। अब क्या है वहां की हालत कि जो है वो एयरपोर्ट ठप पड़ा है। वहां ना तो यात्री है और ना ही स्टाफ है, और जो सपने दिखाए गए थे लोगों को कि आप हवा में उड़ेंगे, एयरपोर्ट में बैठ के उड़ेंगे, अरे हवा में कैसे उड़ेंगे भाई साहब। जब जनता के पास पैसा होगा तभी तो उड़ेगा, जब यात्री होगा तभी तो उड़ेगा। कैसे उड़ेगा हवा में इंसान। हाँ, लोगों को दिखाया गया था कि भैया आपको एयरपोर्ट पर नौकरी मिलने वाली है, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने वाला है। जब यात्री नहीं होगा तो युवा जो है रोजगार में कैसे घुसेगा जरा बताओ। अच्छा, मैं आंकड़ों की बात करता हूँ, आप लोग को आंकड़े पसंद होंगे, आज मैं आंकड़े लेकर के आया हूँ, है ना। आपको बता दूं कि जो योगी जी की सरकार में जो एयरपोर्ट क्रांति आई है उत्तर प्रदेश में, इसमें हालिया बजट में 2111 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई एयरपोर्ट क्रांति पर। सोचिए आप, 2111 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको बता दूं कि जब योगी जी की सरकार से पहले 2017 में केवल 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। कौन सा? लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट और फिर आगरा और गोरखपुर का हवाई अड्डा। ठीक है, ये चारों एयरपोर्ट कहीं ना कहीं क्रियाशील थे, चलते थे, यहाँ पे यात्री आते थे, है ना। मतलब ये 4 ही एयरपोर्ट थे प्रदेश में, लेकिन चारों चलते थे, यात्री आते थे, बंद नहीं हुए थे। लेकिन फिर आती भैया उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। हालांकि मोदी जी ने वादा किया था बुलेट ट्रेन का, लेकिन अब योगी जी कहाँ कहें बुलेट ट्रेन क्या होता है, तुमको हम हवा में उड़ाएंगे। तो योगी जी कहें कि भैया बुलेट ट्रेन छोड़ो, अब तुमको हम हवा में उड़ाएंगे। और बनाएंगे भैया, 9 सालों में बना दिए उन्होंने कितने एयरपोर्ट? 13 एयरपोर्ट। सोचिए, 13 एयरपोर्ट पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में 13 एयरपोर्ट योगी जी बना चुके हैं। लेकिन दूसरी बात भाई साहब क्या है, इसका दूसरा पहलू क्या है, पिछले 5 साल में 7 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। 700 करोड़ रुपया जो है मिट्टी में मिल चुका है। आप उन भूत एयरपोर्ट के नाम सुनेंगे? सुनवाता हूं, सुनिए। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को हुआ था और नवंबर 2023 में बंद हो गया। 10 मार्च 2024 को एक साथ 5 एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है।
कौन कौन से? आजमगढ़ एयरपोर्ट, अलीगढ़ एयरपोर्ट, चित्रकूट एयरपोर्ट, श्रावस्ती एयरपोर्ट और मुरादाबाद एयरपोर्ट। इन पांचों का उद्घाटन एक साथ होता है। कब? 10 मार्च 2024 को। डेट ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान रखिएगा, 2024 है ना। और नवंबर दिसंबर 2024 में ही ये बंद पड़ जाते हैं। उद्घाटन कब हुआ था? 10 मार्च 2024 है ना। ये सोचिए आप कि ये जो एयरपोर्ट के 5 एयरपोर्ट के उद्घाटन हुए हैं, इनकी टाइमलाइन जरा मैच करिए, क्या चुनाव के आसपास नहीं जाती है? सही पकड़े हैं, ये टाइमलाइन जो है चुनाव के आसपास जाती है। समझ गए क्या सरकार की मंशा रही होगी? बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना। इसके अलावा समझिए आप, 20 अक्टूबर 2024 को जो है पीएम मोदी जो है सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट से जो है उद्घाटन करते हैं वर्चुअली इसका, है ना। अब सोचिए यहां से अभी तक एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी है सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट से। तो मैं पूछता हूं आखिर इस एयरपोर्ट की क्या जरूरत थी? मजे की बात पता क्या है? कुशीनगर, जो कुशीनगर जिला है, इसका भाई अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ पर ट्रेन नहीं जाती है ना। यहाँ पे रेल नेटवर्क नहीं बिछा हुआ है। 170 साल पुरानी हमारी रेलवे व्यवस्था है, यहाँ पे भी ट्रेन की पटरी नहीं बिछी है। लेकिन भाई साहब योगी जी ने कहा ट्रेन वेन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम तुमको एयरपोर्ट देंगे। बना दिया एयरपोर्ट, बंद हो गया एयरपोर्ट। बैठो भैया, किसानों की भाई जो जमीन, आप ये सोचिए क्या होता होगा एयरपोर्ट बनने में। जैसे कि अभी मैंने बताया सोनभद्र वाला 70 एकड़ जमीन है। किससे लोगे 70 एकड़ जमीन? कहां से लोगे? या तो सरकारी जमीन कोई ना कोई यूज करोगे, लेकिन क्या 70 एकड़ जमीन सरकारी कहीं से मिल पाएगी? चलो मिल भी जाए, लेकिन दूसरा पहलू ले लेते हैं भैया, किसान से लोगे। और लेते हैं किसान से, ऐसे बहुत से केसेस भी किसान से लिए हैं, तो किसान से लेंगे। अब वो किसान की जो जमीन तुमने ली है और जब वो ढांचा बन के सफेद हाथी बन के रख गया है, तो क्या फायदा उसका? रुपए भी बर्बाद हुए, किसान की जमीन भी चली गई। और एक किसान के लिए उसकी जमीन से बेहतर कोई नहीं, कुछ नहीं होता। ये बात वो लोग बहुत कायदे से समझेंगे जो साउथ की फिल्में देखते हैं, और खासकर महेश बाबू की फिल्म, है ना। चलो फिलहाल आते हैं मुद्दे पे। हाँ, तो बात ये है, तो ये सवाल आप पूछिएगा योगी जी से, क्या इस जनता, इस प्रदेश की जनता को इतने एयरपोर्ट्स की जरूरत है? मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं। हमारे प्रदेश की जनता को आप इतना कम से कम सबल तो करिए कि उसकी जेब में इतनी गर्मी हो, इतने रुपए हो कि वो इस एयरपोर्ट से सैर सपाटा कर सके। लखनऊ का एयरपोर्ट काफ़ी है। इस प्रदेश की जनता को अगर हवाई अड्डे से घूमना हो तो वो लखनऊ आने को तैयार है। उसको अभी लखनऊ शहर अच्छा लगता है, वाराणसी शहर अच्छा लगता है। क्या जरूरत थी इतने एयरपोर्ट बनाने की, इतने करोड़ रुपए खर्चा करने की? मैं आपको बताऊं, इस प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लीजिएगा, और इस बार गूगल करिएगा जरूर, आलस पर मत दिखाइएगा। जो इस प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र में जहां उनका जवानी गुजरी है, जहां से वो गुजरते थे, एक बार आइए वो वहां की सड़क देख लीजिए। मैं इस पर कभी आपको रिपोर्ट बना के दूंगा, अपने चैनल पे देखिएगा जरूर। लेकिन उस सड़क की हालत जरा देखिए। पिछले 5 साल से, जब से वो 4 साल और 5 साल हो रहा है, जब से वो नगर विकास राज्य मंत्री बने हैं, तब से सड़क की हालत ऐसी है कि पैदल चलने वाला इंसान गिर जाए। अगर कोई एम्बुलेंस गुजर रही हो, किसी के हाथ में फ्रैक्चर गिर गया हो, एम्बुलेंस गुजर रही हो, तो जितनी हड्डी उसकी उस गिरते समय नहीं टूटी होगी, उतने समय सड़क से निकलते हुए टूट जाएगी भाई साहब। इतनी लचर व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की सड़कों की। जहां से नगर विकास राज्य मंत्री जो है विधायक बने, जहां पर उनकी कभी जवानी गुजरी, जहां के लोग उनको नमस्कार करते थे विधायक बनने से पहले तक की, अब वो भाई साहब दिखते नहीं है कभी। और ये प्रदेश के हर एक विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है। अब भले मंत्री लोग जाते हो दौरा करने, अब लोगों के, अभी मैं खबर मैं भी पढ़ रहा था, एक और सुरेश खन्ना जी है ना, गए थे लखनऊ में कुछ इलाकों में देखने, तो उनको गंदगी दिख गई, तो उन्होंने जो है 1-2 लोग को सस्पेंड कर दिया, हमारा अपनी डौलेबाजी दिखा दी, उतनी देर में फोटो भी खिंच गई, है ना। लेकिन उनसे जाके कोई पूछे, भैया अब 5वां साल जब आए तब आप निकले हो सैर करने के लिए सड़कों की, पिछले 4 साल कहाँ थे आप? नगर विकास राज्य मंत्री आप समझ रहे हैं, जिनके ऊपर ही जिम्मा होता है। मुझे तो ये लगता है कि उनके ऊपर ही जिम्मा है। कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़क तो सही करते हैं आप। वहां से कितने ऑटो पलट चुके हैं, कितने बच्चे घायल हो चुके हैं, जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उनको कोई, उनसे शिकायत की गई है, वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करना है। बल्कि विधायक जी तो कभी मैंने तो अपने विधायक को, मैंने उनको वोट दिया था, लेकिन मैंने उन विधायक महाशय को कभी भी जो है सदन में बोलते हुए नहीं देखा, और बोलते हुए देखा भी तो मैं इस साफ तौर पे कह सकता हूं कि वो हिंदी भी कायदे से नहीं बोल पाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के विधायकों की, मंत्रियों की असलियत है। और योगी जी आपसे इतनी कड़ीबद्ध प्रार्थना है, ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई साहब हमको एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि आप हमारे प्रदेश में इतनी फैक्ट्रियां लगवा दें कि लोगों को, लड़कों को रोजगार मिल जाए। ये लड़के जो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं और फिर जो रेलवे की सीढ़ियों पे सो जाते हैं बेचारे, पेट का पेपर भर रहे हैं, पेट का पेपर देने के लिए जो है गाड़ियों में ठूस ठूस के जाते हैं, उनको ये ना करना पड़े।
आप इतनी प्राइवेट फैक्ट्री लगवा दीजिए कि सरकारी के लिए इंसान बने ही ना, आपके ऊपर भी थोड़ा भार कम हो कि आपको सरकार के खजाने से रुपए देना हो। आप करोड़ों रुपए उसमें खर्च करिए ना, क्या जरूरत है 700 करोड़ रुपए ये आपने एयरपोर्ट बना के फूंक दिए, कोई जरूरत थी इसकी? ये बात पूछिए, ये बात आप भी पूछिए, फेसबुक पे पूछिए, ट्विटर पे पूछिए, इंस्टाग्राम से पूछिए। हमारे प्रदेश में चुनाव आने वाला है, योगी जी से सवाल जरूर पूछिए। योगी जी ने पिछले 9 सालों में बहुत सारे काम किए, मैं मानता हूं कि बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन उन कामों का जो एग्जीक्यूशन वो कायदे से नहीं दिखाए प्रदेश में। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई होंगी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए होंगे कि जो लोगों को फायदा पहुंचाए, लेकिन वो निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता है। ये योगी जी को देखना चाहिए। अगर योगी जी आपको नहीं पता है तो प्लीज पता करिए, पता करिए कि आपके जमीनी स्तर पे आपकी योजनाएं कितना विफल हुई हैं। हमारे प्रदेश महिला असुरक्षा में टॉप पर है। हमारे यहाँ महिला अपराध भी बहुत कायदे से होते हैं, एनकाउंटर भी कायदे से होते हैं, लेकिन महिला अपराध भी नहीं रुक रहे हैं, है ना। माफिया तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन नए गुंडे उपलब्ध आ रहे हैं मार्केट में, तो चीजें कहीं रुक नहीं रही हैं। क्या फायदा है ऐसी चीजों का? आने वाले चुनाव में योगी जी, एक सवाल है आपसे, इस वीडियो में आप भी कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आखिर क्यों इस प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को वोट दे? केवल हिंदू होने के नाम पर वोट दे दें? क्या केवल हिंदू होना काफी आपको वोट देने के लिए? ये सवाल आप भी पूछेगा, हम भी पूछते हैं। और सवाल एक बार फिर से है, ये सपनों की उड़ान दिखा करके आपने क्यों हमारे करोड़ों रुपए फूंक दिए हवा में? इसका जवाब दीजिए। और ये रुपए हमको कैसे वापस मिलेंगे ये भी बताइएगा, क्योंकि हमने मेहनत से कमाए थे रुपए, जो आपकी झोली में डाल दिए, आपने हवा में उड़ा दिए। किस लिए? शायद अपनी झूठी वाहवाही के लिए, या फिर जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं भाई, देखो मैं क्या, मेरे पास कौन सी अथॉरिटी है, लेकिन जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि 700 करोड़ रुपए जो आपने फूके हैं, असल में पूरा घालमेल है करोड़ों के घपले का। इसमें जो है अपना अपना सबका हिस्सा बटा है, और जो बचा उसका जो है इन्होंने ढांचा बना के रख दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे विपक्ष आरोप लगाता है, अखिलेश यादव जी आरोप लगाते हैं। तो क्या वो बात सच है? आप क्लियर करिए। जैसे मोदी जी रात में 8 बजे आकर के कुछ ना कुछ बोल देते हैं, वैसे एक बार आप भी आइए और माफी मांगे लोगों से। कितने एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इतने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। और उपाय ढूंढिए कि अब आपने तो खर्चा कर दिया, अब वापस तो आएगा नहीं, तो इसको सही करिए कोई तरीके से। ऐसे आप मत करिए, ठीक है। तो ये सवाल है, और इस सवाल के साथ मैं इस वीडियो को ये खत्म करता हूँ। लेकिन वो जो मैंने बात बताई ना नगर विकास राज्य मंत्री वाली, इसकी मैं रिपोर्ट लेकर के आऊँगा कभी अपने चैनल पे, देखिएगा जरूर, है ना। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा, देखते रहिए टॉक्स विद दीपक।